अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पिछले 2-3 लेक्चर्स में, है ना। क्लास 11th के टॉपिक में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट। उसमें हम लोग 9th-10th के कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज कर रहे थे, है ना। उनमें से एक और छोटा सा आपका टॉपिक है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया था, है ना। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास इन फैक्ट। तो जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बोला था, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि एटम का इनफैक्ट कितना मास है, एक पर्टिकुलर एटम का मास कितना है, इसे हम लोगों ने बोला था एटॉमिक मास। अब उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, है ना। उसी एटॉमिक मास को रिलेटिव मास के कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव मास के ऑर्डर में समझा था हम लोगों ने कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसी को हम लोगों ने AMU के अंडर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इनफैक्ट AMU, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू में। फिर उसी को मोल में लेके गए थे तो ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया था। ये सब डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में। तो सेम उसी का जस्ट रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास में। अगर आपका एटॉमिक मास क्लियर है तो उसी का जस्ट रिफ्लेक्शन है कहाँ, मॉलिक्यूलर मास में। एवरीथिंग इज सेम लाइक दैट। तो पहली बात, मॉलिक्यूलर मास का अगर हम क्लियर कॉन्सेप्ट अगर लेना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास का इनफैक्ट जस्ट इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे, तो बोलेंगे व्हाट इज़ द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का मास कितना है, एक बात हुई, ठीक। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव H2 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास, ये कोई मॉलिक्यूल, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एटम मॉलिक्यूल भी पढ़ा है इनफैक्ट शुरुआत के पहले दूसरे लेक्चर्स में। तो हम लोगों ने जाना था कि मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। हम लोगों ने क्या बोला था, मॉलिक्यूल इज़ व्हाट, मॉलिक्यूल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कितने एटम, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी हेटेरो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, एक टाइप के एटम, अलग अलग टाइप के एटम, वो एक अलग बात है। मॉलिक्यूल का बेसिक मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक। तो चूंकि मॉलिक्यूल एटम से मिल के बना है, तो जो मॉलिक्यूल का टोटल मास होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर एटम्स के मास का सम। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये मार्कर है, ठीक है। सो मार्कर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एज सच इसका टोटल मास कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, इसका मास प्लस इसका मास, दोनों को सम कर दो तो टोटल मास मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, काइज मिलाई, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोजन के जुड़ने से, क्लियर। तो सिंपली इसका जितना मास होगा, इसका जितना मास होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो इसके मास के बराबर हमें मिलेगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। वो तो हम ऐड करके निकाल ही लेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। बट हम कहें इस मॉलिक्यूल का मास का मतलब क्या है, मास ऑफ दिस, मास ऑफ दिस सिंगल मॉलिक्यूल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसको भी कार्बन एटम के टर्म्स में अगर रिलेट करना है, कार्बन एटम के टर्म्स में रिलेट करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास कितना था, 1 यूनिट, इसका एटॉमिक मास कितना था, 1 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, बोलो 2 यूनिट। इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, 2U या 2AMU ऐसा बोलेंगे ना, क्लियर। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिला, 2AMU। अब हम लोगों ने क्या बोला, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 AMU, वेरी गुड। तो 2 तो बेटा एज इट इज, 1 AMU किसको बोलते हैं, जो एक कार्बन 12 का मास है डिवाइडेड बाय 12 पार्ट्स, क्लियर है। मास ऑफ ए सिंगल C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाय 12 इज कॉल्ड 1 AMU, क्लियर। तो अब अगर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिला, 2 × C12/12। ये किसका मास हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो या तो तुम इस टर्म्स में एक्सप्रेस करो ऐसा, या आप इसी को और सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या लिख दोगे, C12/6। अगर हमने इसको काट दिया तो क्या मिला, 6, क्लियर। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे,
या तो बोलोगे 2 AMU, या क्या बोलोगे 2 × C12/12। क्लियर है? कार्बन 12 के 12th पार्ट के 2 गुना है, समझना, कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से के 2 गुना है क्या, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास। ओके, उसी को क्या लिखा अब कार्बन के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट, आप C12/12 नहीं, सिर्फ C12 के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, C12 का जो मास है उसके 6 टाइम्स कम है, डिवाइड हो गया ना, या यूँ कहो 1/6 टाइम्स द मास ऑफ सिंगल C12 आइसोटोप। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितने के बराबर है, तो बोलेंगे कार्बन 12 के एक मॉलिक्यूल का जितना मास है उसका 6 गुना कम। मीन्स योर सिंगल H2 मॉलिक्यूल इज 6 टाइम्स लाइटर इन कंपैरिजन टू ए सिंगल C12 आइसोटोप। क्लियर? क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। कौन सा, AMU वाला। क्लियर? अब आपको चाहिए ग्राम में, तो क्या करोगे, मैंने इसी को क्या बोला था, ग्राम में यूनिट पुट कर दो। तो ये 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस विल बी द वैल्यू। ये वैल्यू है किसका, इसका एटॉमिक मास का। किस में, ग्राम में। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम कहें क्या इसी का मॉलिक्यूलर मास हम 2 लिख सकते हैं, 2 ऐसा भी तो लिखते थे, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिखते थे, 1 ग्राम, ऐसा कुछ। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम सिर्फ लिख सकते, क्या बोलेंगे, नहीं, फिर 2 ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, कि एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक मोल का मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ठीक है, इतने तो मॉलिक्यूल्स हो गए एक मोल में, इंटू एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो क्या कर देंगे, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। क्लियर? अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 6.022 इंटू 1.67। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, 10⁻⁻1। ये सब मिला करके, इसके अलावा जो बच गया उसको लिखो 2। ये सब जब मिला करके मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई कर दोगे वो 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये क्या आया, 2, ये क्या आया, 2, क्या ग्राम आया, क्या आया, ग्राम। यहाँ था ना ग्राम, इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या मिल गया, 2 ग्राम। लेकिन कितने में, एक मोल में, तो क्या लिखोगे, 2 ग्राम पर मोल। क्लियर है? क्लियर है? तो वो जो लिखा आपने 2 ग्राम पर मोल, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यू कैन से 2 AMU। क्लियर है? तो 2 AMU बोलने का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन अगर आपने 2 ग्राम बोला तब इसका मतलब क्या है, तो बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। किसके 1 मोल मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होना है, 2 ग्राम। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके। बाकी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए तो अपना आसान तरीका क्या, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो क्या बोलोगे, सम ऑफ एटॉमिक मास कर दीजिए, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो क्या बोलेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना, तो बोलेंगे 2 क्लोरीन एटम के जुड़ने से। कैसे बना बेटा, कैसे बना बोलो। मान लो इफ आई एम आस्किंग अबाउट Cl2, तो कैसे बना ये, तो बोलेंगे इट इज इक्वल टू Cl प्लस Cl, मीन्स it is equivalent to 2 chlorine atoms. It is equivalent to 2 chlorine atoms. ठीक है, तो अब क्या लिख दूं मैं इसको, it will be equivalent to 2 into atomic mass of 1 chlorine. 1 chlorine का atomic mass 35.5। पिछले क्लास में पढ़ा था आपने एवरेज एटॉमिक मास नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ओके ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ इसको कितना, 35.5। इनफैक्ट हमने पिछले जिस दिन हम क्लास ले रहे थे उस दिन हमने तीसरा लेक्चर भी बनाया था, बट बदकिस्मती से मोबाइल ने साथ नहीं दिया तो तीसरा कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, तो इसलिए वो क्रैश हुआ। कोई इशू नहीं, मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ उसी को। सो 2 × 35 ये कहाँ से आता है एवरेज एटॉमिक मास, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हालांकि आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, मैं फिर भी 35.5। ओके
से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिल गया 71। अब मैं इसे क्या लिखूं, इसे क्या लिखूं, तो इसको लिख सकते हैं बेटा या तो AMU, या तो इसको लिख सकते 71 ग्राम पर मोल। ये कब समझा जाएगा, जब एक मोल है, और ये कब समझा जा रहा है, जब सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। क्लियर, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल सिंगल को 1 मोल में तब्दील कर दो तो वही चीज़ ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। क्या में कन्वर्ट हो जाती है, वही चीज़ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, एंड इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाई, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। किस में एक्सप्रेस किया आपने, ग्राम में, देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। मान लो आपसे मैंने कहा वी हैव H2O, बताओ भैया इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। वी हैव NH3, बताओ भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। वी हैव HNO3, बताओ भाई इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। वी हैव H2SO4, बताओ भाई इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। वी हैव CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ भाई इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। फटाफट डू इट फास्ट, करो जल्दी से, बताइए क्या क्या मॉलिक्यूलर मास होगा इसका, जल्दी से बताओ। बोलो, निकालेंगे फटाफट, क्या कर लेंगे। ऑल ऑफ दीज आर हाइड्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नो इशू। क्या करोगे आप, उनके सारे एटम्स के मास को सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सो इसमें कौन कौन से एटम है भाई। सो दिस मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्लियर, एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का कितना 2, तो क्या लिख दोगे 2 × 1 लिखोगे ना, 2 × 1, और प्लस 1 × 16 लिख दो भैया जोड़ के, क्या हो जाएगा 2 + 16 = 18। अब ये जो 18 लिखा आपने, ये 18 क्या, या तो लिखो AMU या तो लिखो 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है। अगर आपने 18 AMU लिखा, व्हाट डज इट मीन, इट इज द मास ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। और अगर हम लोग लिख रहे हैं 18 ग्राम पर मोल, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। इसे क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। इसे क्या बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाए, एक नाइट्रोजन एटम से और 3 हाइड्रोजन एटम से। ठीक है सर। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना बेटा, 1 × कितना 14 एटॉमिक मास है। ओके, प्लस क्या 3 × 1 जोड़ दो, कितना मिल गया 14 + 3 = 17। अब ये 17 क्या है, तो फिर वही या तो 17 AMU बोलिए, या तो 17 ग्राम पर मोल लिखिए। सेम यहाँ पे बोलो, नाइट्रिक एसिड HNO3 कैसे बनाइए, तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन से और प्लस एक नाइट्रोजन से और प्लस 3 ऑक्सीजन से। ओके, हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 कितना हो गया 48, जोड़ दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 63। क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ग्राम पर मोल। क्या लिख रहे, ग्राम पर मोल, मतलब हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं किसमें, ग्राम में, मीन्स आई एम राइटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना भैया, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोजन से, और किससे बना, एक सल्फर से, और किससे बना 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर। ठीक है सर। तो अब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, प्लस सल्फर का एक 32, ऑक्सीजन का 4 तो कितना हो जाएगा 64, ऐड कर दो 98 ग्राम पर मोल। कोई तकलीफ। इफ वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है साहब, ये किससे बना, कैल्शियम एटम से और कार्बन एटम से और 3 ऑक्सीजन एटम से। ठीक है साहब। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता, तो बोलेंगे 40, कार्बन का कितना 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 × 3 48, जोड़ दो बेटा 100 हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब आपको दिए जाए तो उनका मॉलिक्यूलर मास आप इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। क्या करना है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए, सिंपली उनके उस मॉलिक्यूल के अंदर, अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लिया, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम के मास का सम कर दो, मॉलिक्यूलर मास बहुत आराम से निकल जाएगा। 1 2
थोड़े अच्छे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, ये सब तो बिल्कुल सिंपल थे। मान लो आपके सामने मैंने दिया लेट वी हैव एल्यूमिनियम सल्फेट। बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अभी जस्ट आप 10th करके आए हो, जल्दी से बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बोलो? अगर आयनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो केटाइन और एनाइन के थ्रू, है ना? ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट में दो चीज़ है, एक चीज़ क्या है? एल्यूमिनियम। एक चीज़ क्या है? एल्यूमिनियम। दूसरी चीज़ क्या है? सल्फेट। ठीक है, ये केटाइन ये एनाइन, आराम से। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? सल्फेट SO4 2 -2। तरीका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का? इसकी वैलेंसी को यहाँ सेट करो, इसकी वैलेंसी को यहाँ सेट करो, तो क्या लिखोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Al। इसकी वैलेंसी यहाँ तो 2, ठीक। SO4 एक साथ, इसकी वैलेंसी यहाँ 3, तो एक साथ लिख दिया हमने 3। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, है ना? ये आपने 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा। अब ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, और अब आपको बोला जा रहा है बताओ भाई साहब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? जल्दी फटाफट तुम्हारा आंसर आना चाहिए 342। जल्दी करो, करो जल्दी, डू इट। कैसे निकालेंगे? तो एल्यूमिनियम दे रखा है, क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम दे रखा, और क्या दे रखा है? SO4 3 यूनिट दे रखा। देखो एक तरीका, पहला तो सिंपल, क्या कि साहब 2 एल्यूमिनियम लिख दिया, प्लस अब देख ध्यान से, इसके अंदर जो भी है वो सब 3 से मल्टीप्लाई होगा। सल्फर कितनी बार? एक बार, तो 1 × 3 कितना? 3, तो 3 सल्फर। ओके, आराम से। ऑक्सीजन 4 अंदर है, 3 मल्टीप्लाई होना है, तो 4 दिया 12 ऑक्सीजन। बस इसके मास को जोड़ दो, 2 × बोलो 27 प्लस 3 × 32 प्लस 12 × 16, इसको ऐड कर लो, कितना मिल गया? 54। ठीक है, 96। और ये 12 × 6 = 72, 12 × 12 = 7 19। जोड़ लो बेटा, 2 6 8 4 12 9 1 10 10 9 19 19 5 24 और 1 और 2 3 342 AMU बोलिए या 342 ग्राम पर मोल बोलिए। दोनों मॉलिक्यूलर मास है। इसको क्या बोल रहे हैं? सिंपली मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोल रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? दोनों मॉलिक्यूलर मास ही है। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास। क्लियर है? तो किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल का मास को अगर आप डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, उसको क्या कर दो? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा उसका? बोलो, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में आप पा सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब 2-3 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग आज इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो ऑलमोस्ट आज आपका ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4-5 लेक्चर इस पर हमारा हो गया, आज शायद 5वां लेक्चर है। सो लेट अस डिस्कस। उसके बाद हम लोग बाकायदा अपना मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, लाइक यही लिखता हूँ, ग्राम एटम, ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब छोटे छोटे टर्म हैं। देखो, चाहे आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ मिले ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, ये एटम या मॉलिक्यूल या आयन, ये सब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। जनरली फ्री एग्जिस्टेंस किसका? एटम का या मॉलिक्यूल का। बट कुछ भी बोले, चाहे एटम बोले, मॉलिक्यूल बोले, आयन बोले, उसके साथ डायरेक्टली अगर ग्राम जोड़ दिया, इन तीनों टर्म का मतलब होता है मोल। क्या मतलब होता है? मोल। ठीक, देख बात समझ, ग्राम एटम अलग चीज है, ग्राम ऑफ एटम अलग चीज है। समझ में आ रही बात? जैसा बोला 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम
क्या मतलब है इसका? तो बोलेंगे वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। समझो, ग्राम एटम क्या बोला? ग्राम एटम एक साथ जैसे आया, क्या बोल रहे हैं उसको? मोल। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मीन्स वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। लेकिन बोला 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ऐसा 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, क्या अब ये 1 मोल के बराबर है? नहीं। क्लियर है? दो अलग अलग बात है। ग्राम एटम साथ में आ गया, अलग बात है। ग्राम ऑफ एटम आ गया, अलग बात है। बस भाषा का फर्क है, समझिएगा। ओके, चलिए। सो ग्राम एटम मीन्स इट इज सिंपली इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स। क्लियर? जैसे बोले 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मीन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम। समझ में आ रही बात? तो जहाँ भी आप लिखा हुआ देखो ग्राम एटम, क्या समझोगे? क्या समझोगे? 1 मोल ऑफ एटम। सेम हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसे ही छाप दे रहा हूँ। क्या कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं? इफ़ वी हैव, अगर आपके सामने है ग्राम एटम की जगह ग्राम मॉलिक्यूल, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या बोलेंगे? इट इज सिंपली इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स, नहीं मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, क्लियर? सो 1 ग्राम एटम था ना अभी, अब लिख रहा हूं मैं इसी को मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल He की जगह H2 लगा दिया। What does it mean? It means 1 mole of H2 molecules. Clear? If we are saying 1 gram, again molecule of nitrogen, what does it mean? We have 1 mole of N2 molecules. समझ मारी बात? इसको हटा दो, एग्जाम्पल काफ़ी है, 14-25 ले लो। क्लियर है? समझने के लिए 2 काफ़ी है, नहीं समझने के लिए 100 भी नहीं है। खैर, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी मॉलिक्यूल लिखा हो, इफ़ वी हैव, अगर सवाल आया 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट डू यू मीन? अगर आपसे बोला कि यू हैव 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सवाल है, क्या है सवाल? 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट डू यू मीन? तो हम ये समझ रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आया तो बोलेंगे 10 मोल। अब एटम आता तब लिखते, ओ मॉलिक्यूल आया तो लिखेंगे 10 मोल ऑफ O2 बेटा। क्लियर है? यही लिख दे 10 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, अब इट इज इक्वल टू 10 मोल ऑफ O2। लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। समझो, दोनों बात को समझो, पहला दूसरा। ऊपर क्या बोल रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ मतलब मोल। ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल मोल नहीं है, अब अमाउंट दे रखा है, मास दे रखा है, सिंपली ग्राम में। क्लियर है? सो दीज आर सिली मतलब स्लाइट डिफरेंसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चा सिली मिस्टेक कर जाता है और फंस जाता है। खैर, सेम ऐसे ही हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? तीसरा वाला छोटा दैट वाज ग्राम आयन। अगर आपसे बोला है आपसे कि भाई साहब ग्राम आयन बताओ, तो ग्राम आयन का मतलब क्या है? मोल ऑफ आयन। क्लियर है? अगर आपसे को पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम आयन, x ग्राम आयन ऑफ Cl-, तो क्या मतलब है? बोलो क्या मतलब है? ग्राम आयन अगर आपसे को पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम आयन, क्या बोलोगे उसको? फिर क्या बोलेंगे? इट इज
सिंपली इक्वल टू क्या 1 मोल ऑफ आयन या नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन। मान लो x ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस, नाइट्राइड आयन का x ग्राम आयन। व्हाट डू यू मीन? यू मीन x मोल ऑफ N3 माइनस। समझ मारी बात? क्लियर? तुमसे बोला y ग्राम आयन ऑफ aluminium 3 plus. What do you mean? What do you understand? It means it is equal to y mole of Al 3 plus ion. समझ मारी बात? अगर आपसे पूछे सवाल, चलो चलो इसको नोट करो जल्दी, मैं देखता हूँ 26 मिनट्स। चलो जल्दी, मान लो एक सवाल तुमसे पूछा मैंने, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। कैलकुलेट टोटल नंबर, क्या मैं पूछ रहा हूँ? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस प्रेजेंट इन 10 ग्राम आयन, 10 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस। सवाल क्या? सवाल क्या? टोटल नंबर ऑफ Na प्लस आयंस। समझना, ठीक है? समझो क्या दे रखा है? 10 ग्राम आयन, ग्राम आयन एक साथ मतलब मोल। सो यू हैव 10 मोल ऑफ Na प्लस आयंस। क्या आपके पास माफ़ कीजिएगा, तबीयत ठीक है नहीं, इसलिए थोड़ी खांसी वासी हो रही है। खैर 10 मोल ऑफ सोडियम आयन। व्हाट डज इट मीन? 10 मोल दे रखा है सोडियम आयन का, तो सोडियम आयन का 10 मोल का मतलब क्या? यही से तो नंबर पूछा आपसे सिंपली। 1 मोल इज इक्वल टू कितना नंबर? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना नंबर होता है। इसी को बाद में हम लोग बोलेंगे क्या? Na एवोगाड्रो नंबर। शॉर्ट में डिनोट करेंगे। ठीक है सर। 10 मोल का मतलब क्या? 10 इंटू फलाना, है ना? तो क्या बोलेगा तुम? 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ बात को समझ। 10 मोल, 1 मोल होता है तो क्या लिखते हैं? इतना लिखते हैं। 2 मोल होता है तो 2 गुना इतना, 3 मोल तो 3 गुना इतना, 10 है तो 10 मोल है तो मतलब 10 इंटू इतना। 10 मोल पता चल गया। कहाँ से पता चला 10 मोल? तो 10 ग्राम आयन दे रखा है ना सर, तो ग्राम आयन का मतलब क्या बोला मैंने? मोल। ओके, सो यू हैव 10 इंटू दिस मच, मल्टीप्लाई कर दो। यू हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 1 24। आंसर खत्म। एनी इशू? सो दिस वॉज सिंपली ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। सो ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है बेटा, जिसको आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस another very important concept, that is average atomic mass, concept of average atomic mass। ठीक है सर। को आपसे पूछे what do you mean by concept of average atomic mass? average atomic mass क्या होता है ये? तो सिंपली ये क्या है? एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या? मीन। आप मीन कब निकालते हो? जब आप श्योर नहीं होते, जब आपके पास गारंटी नहीं होती किसी क्वांटिटी की, मतलब फ्लेक्सिबल क्वांटिटीज़ होती हैं आपके पास, तब आप क्या निकालते हो? उस कंडीशन में अपने कन्वीनियंस के लिए मीन निकालते हो। जैसे आपके मार्क्स आए, किसी सब्जेक्ट में आ गए 90, किसी सब्जेक्ट में आ गए 80, किसी सब्जेक्ट में आ गए 99, तो आप क्या करते हो? आप किसी को जब बोलोगे कितने % मार्क्स हैं, व्हाट विल यू से? वेदर विल यू से 99% और यू विल से 80%? क्या बोलोगे आप? तो आप उसका क्या कर लेते हो? मीन निकाल लेते हो। तो ऐसा ही क्या कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया कि अगर कोई एलिमेंट है, लेट द एलिमेंट इज E, और उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करें। मान लो 2 आइसोटोप ले लिया मैंने, एक आइसोटोप ये है, दूसरा आइसोटोप ये है। आइसोटोप अगर है किसी एलिमेंट का, इसका मतलब उसका मास नंबर डिफर करेगा। मान लिया पहले का मास नंबर m1 है, दूसरे का मास नंबर m2 है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है।
अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन के 2 आइसोटोप 35, 37, कार्बन के 2 आइसोटोप 12, 14, ऐसा ही। क्लियर? और इसका नेचुरल अबंडेंस हो मान लो P1% और इसका नेचुरल अबंडेंस हो लेट इट इज P2%, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला तरीका कि एवरेज एटॉमिक मास इस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास of the element A is written as इस आइसोटोप का मास नंबर दैट इज M1 इंटू इसका परसेंटेज दैट इज P1 प्लस इसका मास नंबर दैट इज M2 इंटू इसका परसेंटेज दैट इज P2 होल डिवाइडेड बाय 100। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी दिस इज योर फॉर्मूला to calculate average atomic mass of any element। मैं देखता हूँ टाइम अगर वीडियो में बचा हो तो मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर 31 मिनट्स। जल्दी करना है इसको जल्दी से इसको लिखो। खैर इसी पे एक छोटा सा NCERT ने क्वेश्चन दिया, आपने किया भी होगा, मान लो यही है कि क्लोरीन एटम, चलो इसको मैं बताता हूँ। क्लोरीन एटम है जो अपने 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37, उसके दो आइसोटोप्स हैं। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट वाज अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 35.5, वो यहीं से आया है ना। तो क्लोरीन के कितने आइसोटोप है बेटा? 2। एक क्या है Cl35, दूसरा क्या है Cl37। इसका नेचुरल अबंडेंस होता है 75%, इसका नेचुरल अबंडेंस होता है 25%। नाउ what is average atomic mass of chlorine? So we have the simple formula, क्या? इसका molecular mass into इसका percentage। average atomic mass of chlorine will be written as, इसका mass क्या लिखा मैंने 35 into 75%, ओके, प्लस इसका इसका mass number 37 प्लस इसका परसेंटेज 25 डिवाइडेड बाय 100। ये तो फॉर्मूला है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन, ये 25 कॉमन ले लिया तो 25 निकल गया बाहर, यहाँ क्या बचा 35 तो है ही, इंटू ये क्या बचा 3। क्लियर? और वहाँ क्या बच गया बेटा 37, 25 तो निकल गया बाहर, ये बच गया होल डिवाइडेड बाय 100, काट दे 4 आ गया, 35 दिया 105, 105 और 37 42, 142 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 35.5 ग्राम पर मोल, या इसी को AMU बोलो, जो भी बोलो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। और इसी तरीके से एवरेज एटॉमिक मास